सो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए स्टार्ट करें टॉपिक को। आप अब आज हम लोग को क्या करना है, एडजस्टमेंट्स। आपको उस दिन ट्रेडिंग का फॉर्मेट बताए, पीएल का फॉर्मेट बताया और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताए। तो फॉर्मेट बताने के बाद आपको एटलीस्ट एडजस्टमेंट पता होना चाहिए। अगर आपको एडजस्टमेंट पता नहीं रहेगा तो सम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो हम लोग सीख चुके हैं। आज बहुत सारा देखिए एडजस्टमेंट बहुत सारा है। एडजस्टमेंट ही फाइनल अकाउंट में नया है, बाकी कुछ नया नहीं। लेकिन हर सम्स में थोड़ा करके एक आध तो चीज नया एडजस्टमेंट आपका आएगा। तो लेकिन कम से कम कुछ बेसिक एडजस्टमेंट है जो आपको पता रहना चाहिए, तभी सम शुरू कर पाएंगे, नहीं तो सम्स का शुरुआत नहीं हो पाएगा, बात खत्म। तो सम्स को एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट ऐसा है जो हम लोग को पता रहना चाहिए। कुछ एडजस्टमेंट ऐसा है जो हम लोग को पता रहना चाहिए। सम्स का शुरुआत करने के लिए कम से कम कुछ एडजस्टमेंट ऐसा है जो आपको पता रहना चाहिए। तो सम्स को शुरुआत करते बच्चों। आज क्लास दूसरा नंबर क्लास है, बस है फाइनल अकाउंट का। आज हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर लीजिएगा, डे 1 डे 2। आप लोग को बोल रहे हैं, ऑफलाइन वाले बच्चों को भी। क्यों? जैसे किसी दिन मान लीजिए आज आप आए, अगला दिन नहीं आ पाए, तो आपको कॉपी में नहीं लिखा हुआ रहेगा। फिर उसके बाद वाला दिन आए, डे 4 में आए आप, तो आपको याद रहेगा कि मेरा डे 3 छूटा हुआ है। तो बाद में जब मान लीजिए कभी आपको रिवीजन करना होगा तो आपको हम लिंक भेजेंगे, आप उसमें से देख लेना कौन सा थर्ड क्लास है, उसको जाके कंप्लीट कर लेना। सारा क्लास क्यों देखिएगा, बात समझे ना। तो बहुत ही अलग सिस्टम है इसका, समझे ना, ऑनलाइन क्लास का। सो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। स्टार्ट करें इसी विचार के साथ। पहले सुनिए, कॉपी में बड़ा सा हेडिंग दीजिए एडजस्टमेंट, बड़ा सा हेडिंग दीजिए एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। ऑनलाइन वालों रिजोल्यूशन को इंक्रीज करिएगा तो वीडियो साफ साफ दिखेगा। बोर्ड साफ साफ देखना है तो रिजोल्यूशन को हाई करिए प्लीज। चलिए निकालिए, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों रिजोल्यूशन को हाई करिएगा तो साफ साफ दिखेगा। चलिए देखिए, रेडी। अभी क्या है ना, सबसे पहले एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का क्या खूबी है बताइए। कोई भी एडजस्टमेंट जो आप यहां पे लिखने वाले हो ना, कोई भी एडजस्टमेंट कम से कम 2 जगह आएगा। नॉर्मली कोई भी एडजस्टमेंट कम से कम कहाँ आएगा, 2 जगह। सर 2 जगह कौन कौन सा जगह? ट्रेडिंग पीएल, पीएल ट्रेडिंग, पीएल बैलेंस शीट ट्रेडिंग, बैलेंस शीट पीएल, मतलब कोई भी 2 जगह, तीनों में से, या फिर ट्रेडिंग का ही दोनों साइड में आ गया। मतलब कहीं भी 2 प्लेसेस में कम से कम कोई भी एडजस्टमेंट आता है। कम से कम मतलब ये नहीं कि 2 ही जगह आएगा। 2 जगह आओगे या 2 ही में आओगे, दोनों में फर्क होता है। 2 जगह आएगा मतलब 2 जगह आएगा, और 2 ही जगह आएगा मतलब क्या हुआ, बस 2। तो यहाँ पर ऐसा हम नहीं, मैंने बोला कि 2 ही जगह आएगा। इट मे बी समटाइम 3 जगह पे भी आ जाता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कम से कम 2 जगह एडजस्टमेंट होगा। तो कभी भी जब एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करना फाइनल अकाउंट में, पहला क्लास में कॉन्सेप्ट समझाए, फॉर्मेट, दूसरा क्लास में एडजस्टमेंट, तीसरा क्लास में बड़ा वाला सम्स को स्टार्ट करने के लिए एडजस्टमेंट पता रहना चाहिए, नहीं तो सम्स शुरू नहीं कर पाएंगे हम लोग। और आप एडजस्टमेंट थोड़ा आपको पढ़ा रहे समझा रहे, आप थोड़ा घर में आकर रीडिंग मार लीजिएगा। स्टार्ट करें। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट, अच्छा और देखिए, जैसे अभी हम लोग क्या करेंगे, आज मान लीजिए हम लोग बेसिक 5-6 एडजस्टमेंट लिखेंगे, समझेंगे। तो आप क्या करना है, स्टार्टिंग का 3 पेज, अभी जैसे जहां पे एडजस्टमेंट लिख रहे हो उसका 3 पेज जो है एडजस्टमेंट के लिए छोड़ देना। जैसे आज 5 ही तो लिखिए, आपका 1-1.5 पेज हो गया मान लीजिए, उसके बाद 2-3 पेज छोड़ दीजिएगा। उसके बाद हम लोग अगला दिन से सम स्टार्ट कर देंगे। जब सम स्टार्ट करेंगे तो हर सम्स में देखोगे 1-2 खाली एडजस्टमेंट नया आ रहा। तो अगर किसी सम्स में कोई नया एडजस्टमेंट आया, यूनिक एडजस्टमेंट आया, तो एडजस्टमेंट को पहले हम आपको समझाएंगे, तो वही जो जगह खाली छोड़े हो उसी में लिख लेना। इससे क्या रहेगा, सारा एडजस्टमेंट एक जगह लिखा रहेगा, बाद में आपको रिवीजन में सुविधा होगा। अब समझे हम क्या बोले। जैसे हम लोग एडजस्टमेंट लिखना स्टार्ट करें आज हम लोग 5-6 बेसिक एडजस्टमेंट जो कॉमन कम से कम रहता ही है हर सवाल में, वो हम लोग लिख लिए। अब अगला दिन से हम लोग सम शुरू कर दिए। सम शुरू किए तो सम से देखिए तो यूनिक एडजस्टमेंट आ गया। वो यूनिक एडजस्टमेंट पहले समझाए, जैसे हम समझाए आप कॉपी में जगह छोड़ा हुआ रहेगा उसमें लिख लिए। फिर उसके बाद अगला दिन थर्ड समझाना है, उसमें फिर एक तो नया एडजस्टमेंट आ गया। फाइनल अकाउंट में खाली एडजस्टमेंट ही सीखना है आपको, नया एडजस्टमेंट आ गया, फिर उसको उस जगह पे लिख लिए। एक ही जगह लिखा हुआ रहेगा ना तो सुविधा होगा। तो आज जहाँ पे एडजस्टमेंट लिख रहे हो, आज का क्लास जहाँ पे खत्म होगा उसके बाद 2-3 पेज छोड़ दीजिएगा, उसके बाद से अगला दिन का सम्स शुरू करिएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, यस नो गाइस। सो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। पहला एडजस्टमेंट जो आपका हर एक सम्स में रहेगा वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्या बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा रहेगा। तो 2 मार्क्स तो आप ऐसे सिक्योर कर लिए। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट सब सम्स में रहेगा। कोई ऐसा सम्स नहीं है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं है वो सम्स ही नहीं है, समझ रहे ना। कोई ऐसा सम्स नहीं है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ऐसा कोई सम्स ही नहीं। कोई ऐसा फाइनल अकाउंट नहीं है दोस्तों, धरती आसमान एक तरफ, क्लोजिंग स्टॉक एक तरफ। कोई ऐसा सम्स नहीं जहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, कोई ऐसा सम्स नहीं है जहाँ क्लोजिंग स्टॉक
जहाँ क्लोजिंग स्टॉक वैसा कोई, बाप रे। ऐसे क्वेश्चन में मान लीजिए दे दिया क्लोजिंग स्टॉक 50,000, मान लीजिए ऐसे दे दिया, कहाँ कहाँ जाएगा? ये दो जगह हम जैसे लिखेंगे वैसे आप भी लिखना, पहले समझाने दो। ये दो जगह जाएगा, एक ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड में, क्या बोल करके लिखिएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। बोलिए हाँ कि नहीं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या बोल करके लिखिएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक। बोलिए हाँ कि नहीं? और इसका एडजस्टमेंट देखिए, बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या लिखिएगा बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या लिखिएगा बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक। बोलिए हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? यस और नो? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। समझ गए? ये इसका एडजस्टमेंट होगा। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ जाएगा बताइए? दो जगह, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या बोल करके लिखोगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। पूरा हम आपको बता दिए, हम खाली ये नहीं बोले ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, क्योंकि अगर हम खाली ये आपको बोल देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है तो फिर आपके मन में सवाल आएगा कहाँ लिखना है, डेबिट में कि क्रेडिट में। इसलिए हमने पूरा आपको बता दिया, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में क्या बोल के लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक। अब बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या बोल करके लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक। बोलो हाँ कि नहीं? सर ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी एडजस्टमेंट में दिक्कत कब होता है? जब क्वेश्चन में ऐसे लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिख देगा मार्केट प्राइस। अब ये देखिए हार्ड हो गया। अभी क्या हो गया? अब वो हार्ड। अब बच्चे लोग बोले जा बाबा, एक तो दाम रहता तो जैसे 50,000 था तो 50,000 इधर भी है, 50,000 उधर भी, लेकिन ये 50,000 भी है, 30,000 भी है। अब कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? तो अकाउंट्स का रूल कहता है बच्चों, अकाउंट्स का नियम कहता है बच्चों कि क्लोजिंग स्टॉक में जब भी कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस जो भी दिया रहेगा, दोनों में से तो एक ही प्राइस लोगे ना आप, तो बोला विच एवर इज लोअर, विच एवर इज दोनों में से जो छोटा होगा, दोनों में से जो छोटा अमाउंट कौन सा है? कौन सा है? मार्केट प्राइस मत बोलिए आप, अमाउंट बोलिए ना कौन सा छोटा है, बस तो 30,000 बैठा दीजिए, चाहे जिस दोनों में से जिसका भी अमाउंट छोटा हो। जैसे एडजस्टमेंट तो दो ही जगह होगा, लेकिन अमाउंट कौन सा लेंगे? सर 50 लेंगे ना 30 लेंगे, कौन सा लेंगे बताइए? जो छोटा होगा, जो छोटा कौन सा बताइए? 30,000 लेंगे। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आप समझ गए हैं, और जब एडजस्टमेंट को कॉपी करिएगा तो ऐसे लिखेंगे, ये वाला लिखने के बाद लिखेंगे इफ, क्या लिखेंगे बाबू? इफ कॉस्ट प्राइस और क्या बच्चों? मार्केट प्राइस बोथ आर क्या बच्चों? गिवन, देन टेक, ले लीजिए, क्या ले लीजिएगा? विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो छोटा होगा, छोटा वैल्यू ले लीजिएगा। बोलिए हाँ कि नहीं? उतार लीजिए, ऐसे जैसे हम लिखे वैसे उतार लीजिए, बिल्कुल ऐसे उतारना बाबू। दिख रहा ना सबको बोर्ड? नहीं दिख रहा? गुड, वेरी गुड। हम चेक करके बता देंगे वो, अभी तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, अभी हम दिन में फ्री नहीं रहते, शाम में थोड़ा फ्री रहते, समझे ना? फ्री मतलब शाम में रिकॉर्डिंग नहीं होता, दिन में 2 बजे तक रिकॉर्डिंग क्लास होता है ना, तो हमको भेज देंगे।
हो गया बाबू? चलिए 2 मिनट गया, बच्चे लोग लिख रहे। देखिए अब चलते हैं अगला पार्ट में। भाइयों और बहनों, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करने के बाद आपको अगला एंट्री किसका करना है? देखिए कोई भी क्वेश्चन में तो जो भी दिया रहेगा उसका करेंगे, कुछ बेसिक एंट्री आपको बता रहे। क्लोजिंग स्टॉक के बाद होता है जो बेसिक एंट्री है, जो रहता ही है क्वेश्चन में, वो है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब खर्चा जो बाकी है। अब क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखा रहेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्वेश्चन में खर्चा का नाम दिया रहेगा। अब अगर खर्चा ट्रेडिंग वाला हुआ तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, खर्चा अगर पीएल वाला हुआ तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। जैसे ट्रेडिंग वाला का एक तो एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे क्वेश्चन में रहा आउटस्टैंडिंग वेजेस। पहले तो आउटस्टैंडिंग का मतलब समझते ही होंगे आप लोग। आउटस्टैंडिंग मतलब खूबसूरत नहीं, आउटस्टैंडिंग मतलब बेहतरीन नहीं, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी। दुनिया वालों के लिए आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? बहुत अच्छी। हम लोग के लिए आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? बाकी। क्या होता है बच्चों? बाकी। तो फॉर अस आउटस्टैंडिंग मीन्स बाकी। कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए आउटस्टैंडिंग मतलब क्या हो गया बच्चों? बाकी। हम लोग के लिए आउटस्टैंडिंग मतलब अच्छा नहीं, हम लोग के लिए आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा रहेगा क्वेश्चन में, 200 300 जो भी अमाउंट रहेगा। कैसे लिखिएगा? इसको 2 जगह दिखाइएगा। देखिए बोर्ड में आ रहा है, कैमरा में आ रहा है ना ये वाला पार्ट? देखिए तो बाबू, ठीक है, हम आ रहे हैं ना? बस ठीक है, नहीं आ रहे हम? ऐसा कैसे? तो गलत हो जाएगा ना फिर। तो समझे? अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए देखिए देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वेजेस के साथ ऐड कर देंगे। क्या बोल करके ऐड करेंगे वो भी बता दे रहे, आउटस्टैंडिंग वेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वेजेस के साथ क्या कर देंगे? ऐड। एडजस्टमेंट पूरा लिख दिए। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वेजेस के साथ क्या कर देंगे? ऐड। बोलो हाँ कि नहीं? दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा सर? दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता बाबू। क्या बोल के लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस। देखिए कैसे लिखना है वो भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, खाली आपको एडजस्टमेंट याद रहना चाहिए अच्छे से, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं याद रहे तो सम्स नहीं बनेगा। समझो बाबू? जल्दी बताइए, आउटस्टैंडिंग वेजेस कैसे कहाँ कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वेजेस के साथ ऐड कर देंगे। क्या बोल के ऐड करेंगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस। बोलिए हाँ कि नहीं? खाली बोल दीजिए हाँ या नहीं, बात खत्म है यहीं पे। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या बोल के दिखाएंगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस। एवरी टाइम आपसे यही पूछेंगे अच्छा ये कहाँ जाएगा बताइए, तो आप लोग ऐसे ही बोलना जैसे हम बोल रहे। ठीक है बच्चों? अगर और इसका एक साइड बनाते हैं, अगर यही इसके जगह पर ऐसा रहता आउटस्टैंडिंग रेंट, कहीं रेंट तो पीएल का आइटम है, अब कौन सा चीज़ किस में आता है खाली रिवीजन मार लीजिएगा। जितना इनडायरेक्ट खर्चा है सब पीएल में आता है। तो अगर आउटस्टैंडिंग रेंट रहेगा मान लीजिए, अब इसका ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। कैसा ट्रीटमेंट होगा? देखिए पीएल अकाउंट के, फिर से वही बात, डेबिट साइड में रेंट के साथ क्या कर देंगे बच्चों? ऐड। क्या बोल के ऐड करेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट। बोलिए ना। और अगर अच्छा दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या बोल के लिखेंगे बाबू? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या? आउटस्टैंडिंग क्या? कॉपी करो जल्दी से।
देखिए हो गया बाबू। मीठा दे, अच्छा लिखने, कुछ बच्चे लिख रहे लिखने दीजिए। देखिए अब यहां पर देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद, अच्छा अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा रहे प्रीपेड एक्सपेंसेस, कौन सा एक्सपेंसेस, अगला कितना नंबर एडजस्टमेंट हो गया, सी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। सब प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब पहले पैसा दे दिए, 500 700 800 क्वेश्चन में कुछ भी लिखा रहेगा, अमाउंट लिखा रहेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंस रहने से कहाँ कहाँ जाएगा, देखिए प्रीपेड एक्सपेंस रहने से भी दो जगह इफेक्ट जाता है। एक आता है जैसे मान लीजिए एग्जांपल में रहा क्वेश्चन में प्रीपेड रेंट, जैसे हम लिख रहे हैं आप बिल्कुल ऐसे उतारना, इससे आपको रिवीजन में एकदम दिक्कत नहीं होगा। देखिए हमने क्या लिखा, प्रीपेड एक्सपेंस, और उसके बगल में एरो दे दिया रेंट, मतलब मान लीजिए रेंट। तो अगर मान लीजिए रेंट है तो कैसे लिखेंगे, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में रेंट से क्या लेस कर दीजिएगा, प्रीपेड रहने से लेस कर दीजिएगा बच्चों, आउटस्टैंडिंग रहने से ऐड कर दीजिएगा। क्या बोल के लेस करिएगा, प्रीपेड रेंट, क्या बोल के बोलिए, बोलिए हाँ कि नहीं। मान लीजिए अच्छा एक सवाल, प्रीपेड सैलरी रहता, मान लीजिए प्रीपेड सैलरी, तो कैसे लिखते, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में सैलरी से लेस, क्या बोल के, प्रीपेड। होशो आवाज में एकदम आंसर दे रहे हैं आप लोग। कल एक बच्चा बोला प्रीपेड रेंट, तो जब सैलरी का एडजस्टमेंट करें तो रेंट क्या लिखेंगे, सैलरी ना लिखेंगे। तो जल्दी बताइए प्रीपेड एक्सपेंस में क्या क्या एडजस्टमेंट होगा, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी खर्चा रहेगा उससे माइनस कर देंगे। या अगर मान लीजिए रेंट है तो रेंट से, सैलरी है तो सैलरी से, बोनस है तो बोनस से, कोई भी चीज़ जो प्रीपेड, बोलिए हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं। आप जब अगला दिन आएंगे एक बार फॉर्मेट रीडिंग मार लेंगे घर में और सारा एडजस्टमेंट याद करके आएंगे, बस उसके बाद सम्स बना पाएंगे आप, बड़ा वाला, समझ रहे ना। क्योंकि बिना एडजस्टमेंट के सम्स कराना जस्टिफाइबल नहीं है। बोलो कितना होगा, अगला अगला स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, लाइबिलिटी नहीं। देखिए इसका मतलब सुनाते हैं, खर्चा अगर बाकी है तो वो लाइबिलिटी है, और खर्चा अगर पहले दे दिए तो क्या बाबू, एसेट। एक्सपेंसेस अगर बाकी है तो क्या बन जाता है बाबू, लाइबिलिटी। जैसे मान लीजिए ट्यूशन का फीस आप नहीं दिए तो वो आपके लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। क्या हो गया बताइए, लाइबिलिटी। और पहले दे दिए तो आपके लिए क्या हो गया, एसेट। पहले दे दोगे तो आपका हक हो जाएगा, आप कभी भी हमको टोक सकते हो, ऐसा मेरे ना। पहले आप दे दोगे, जैसे ऑनलाइन में जो बच्चे लोग क्लास करते हैं वो लोग क्या पहले पैसा देना पड़ता है, तो लोग पहले पैसा दे देता है तो वो लोग क्या टोक सकते हैं, कभी भी टोक सकते हैं। तो क्या हो गया, पढ़ाई नहीं, आज क्लास का ही नहीं हुआ। लेकिन आप लोग नहीं टोकोगे, जो बच्चे मान लीजिए पोस्ट पे पैसा दे रहे, अब बोले क्या कैसे टोके, कैसे नज़र से नज़र मिलाए, ये हो जाता है ना, फीलिंग आ जाता है। देखिए पैसा से फीलिंग आ जाता है, यहाँ पे बोला है। तो खर्चा अगर बाकी, हम आपको एग्जांपल दे रहे थे, खर्चा अगर बाकी हुआ तो क्या हो गया, बोझ। खर्चा जैसे बाड़ी वाला का भाड़ा मान लीजिए हम नहीं दिए थे, तो जब तक भाड़ा नहीं दिए तब तक हम बाड़ी वाला का नज़र से नज़र नहीं मिला पा रहे। जैसे भाड़ा नहीं दिए, देखिए पूरा रूम बदल दिए, तो भाड़ा देने के बाद क्या होता है, नज़र से नज़र मिला पाते हो आप। तो भाड़ा एडवांस, ऊपर से एडवांस पैसा दे के रखे हुए, इसीलिए जितना पावर हो गया मेरे पास, इतना कुछ कर लिए। क्यों, एडवांस पैसा दे दिए, एडवांस पैसा दे दिए। अब कुछ बोले हम तो करवाए, बोले हम तो करवाए, हम तो करवाए। तो जब आप पैसा पहले दे देते हो आपका अधिकार आ जाता है, पैसा अगर बाद में देते हो तो बाकी रह जाता है, तो लायबिलिटी आता है। तो व्हेन यू पे फर्स्ट दैट इज द प्रीपेड, व्हेन यू पे आफ्टर द एक्सपेंसेस दैट इज द आउटस्टैंडिंग। तो पैसा देंगे तो ये लायबिलिटी हो गया, दे दिए, पहले दे दिए, पहले दे दिए, एसेट। क्या बाबू, एसेट। पहले दे दिए तो फ्यूचर, जैसे मोबाइल में रिचार्ज कराते हो प्रीपेड पोस्टपेड, तो प्रीपेड रिचार्ज में क्या होता है, पहले आप पैसा देते हो फिर आप मजा लेते हो, मजा इन द सेंस बेनिफिट, क्या हो गया, बेनिफिट। पहले पैसा दिए थे फिर क्या हो गया बाबू, मजा लिए, फिर आराम से बात करते आ रहे। लेकिन प्रीपेड में प्रॉब्लम क्या है, उतना ही बात करिएगा जितना पैसा दिए। अब पोस्टपेड में क्या है, बात करते जाइए, एक ही बार में बिल डाल देगा। पोस्टपेड कनेक्शंस बहुत कम लोग करवाते हैं,
क्योंकि पोस्टपेड में हमेशा एक प्रॉब्लम देखा गया है कि आप देखो प्रीपेड में क्या होता है, जैसे आप मोबाइल चला रहे हो तो आपको रिमाइंडर आ गया कि भाई आपका मोबाइल में खत्म होने वाला बैलेंस। और अभी जियो वाला लोग क्या करता है, देखते हैं ना, जियो वाला में 3 दिन पहले से जब भी फ़ोन करिएगा आपका मोबाइल बैलेंस रिचार्ज खत्म, बोल बोल के आपको याद दिला देता है रिचार्ज खत्म। बात समझे। आप पोस्ट पेड में क्या होता है, आपको बोलेगा नहीं, आप बात करते रहे खूब खर्चा किया, महीना खत्म हुआ, एक ही बार में लंबा चौड़ा बिल धरा दिया। इसीलिए पोस्ट पेड कनेक्शंस बहुत कम लोग लेते हैं। तो पैसा पहले दे दिए तो एसेट, बाद में देंगे तो लाइबिलिटी। तो एसेट साइड में क्या बोल के लिखेंगे बच्चों, अगर रेंट है तो प्रीपेड रेंट, सैलरी है तो प्रीपेड सैलरी, उधार लीजिए। चलिए देखिए, अब यहां पर कितना एडजस्टमेंट हो गया बाबू? हाँ, वो तो उसके अंदर था। मेन कैटेगरी कितना हो गया था? 3। किस टाइप का हो गया? क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट सीख लिए, आउटस्टैंडिंग का सीख लिया, और क्या सीख लिया वो? प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग के अंदर मैं 2 बता दिया आपको, जो ट्रेडिंग वाला है तो क्या बाबू? पीएल। अब देखिए कितना नंबर बाबू? डी नंबर। डेप्रिसिएशन, मतलब ये सब जो एडजस्टमेंट लिखा रहे हैं सब कॉमन है, मतलब ऑलमोस्ट सम्स में रहेगा ही रहेगा। डेप्रिसिएशन देखिए, अगला पॉइंट में क्या है, तो अगला पॉइंट में है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का वैल्यू जब घटता है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कहाँ जाएगा? साइलेंट कर लीजिए, किसी का फोन आ रहा, साइलेंट कर लीजिए। तो डेप्रिसिएशन निकाल लीजिएगा, पहले अमाउंट निकालिए। क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन मशीन। तो मान लीजिए क्वेश्चन में बोला है डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन मशीन। तो मशीन के ऊपर अगर मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, तो पहले अमाउंट निकाल लीजिएगा। मान लीजिए मशीन का अमाउंट है 5 लाख रुपया, 5 लाख का 10% 50,000 निकाल ली। अब वो 50,000 रुपया कहाँ जाएगा ये तो जानना जरूरी है। एक जगह कहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। टू क्या लिखेंगे बच्चों? डेप्रिसिएशन। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में, जैसे मशीन है मान लीजिए, तो मशीन लिखा हुआ दिखेगा, मशीन से क्या कर देंगे? लेस
डेप्रिसिएशन, पूरा आपको हम लिखने का तरीका बता दिए। मतलब अगर इसको अगर आप बढ़िया से याद कर लेंगे तो पूरा कैसे बैठाना है वहां तक का बता दिए पूरा एंट्री। हम आपको सिर्फ ये नहीं बोले कि डेप्रिसिएशन पीएल में और बैलेंस शीट में आएगा, आपको हम ये भी बोले कि पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा तो लिखेंगे क्या बोल करके, टू डेप्रिसिएशन, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे क्या बोल के, मशीन। जैसे मशीन का ऊपर है तो मशीन में से माइनस कर दीजिएगा, फर्नीचर का ऊपर है तो फर्नीचर में से माइनस कर दीजिएगा, बिल्डिंग का ऊपर तो नहीं होगा, जैसे मान लिया कार का ऊपर है तो कार से माइनस कर दीजिएगा। बोलिए हाँ कि नहीं, बस उतारिए इसको। चलिए चले उतार ली क्या, कितना एडजस्टमेंट हो गया बताइए, 4-5 नंबर एडजस्टमेंट भाई, मिटा दे इसको, मिटा दे ना। डेप्रिसिएशन उसके बताइए 5 नंबर, 5 नंबर में आ जाइए प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। प्रोविजन फॉर क्या मित्रों, बैड डेप्ट। उसका मतलब क्या होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन का मतलब हो गया फ्यूचर में जो नुकसान आपका होने वाला है उसके लिए आप पहले से तैयार हो जाते हो। तो हर एक बिजनेसमैन जब आप उधार में सामान बेचते हो, उधार में सामान जिसको बेचते हैं उसको बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं बाबू, डेटर। तो अगर मान लीजिए हम उधार में आपको सामान बेचे तो हमको डाउट लग रहा, आप पैसा दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। तो हर एक बिजनेसमैन अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करता है कि भाई हमको, जैसे मान लीजिए हम 500 बच्चों से पैसा पा रहे, उसमें से हमको 10 बच्चा के ऊपर डाउट लग रहा कि पैसा देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा। तो ये क्या हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट। डाउट लग रहा है इसको, देगा नहीं देगा, देगा नहीं देगा, देगा नहीं देगा। इसमें से 3 बच्चा दे दिया तो गुड डेप्ट। कौन सा डेप्ट, गुड डेप्ट। नहीं दिया तो बैड डेप्ट। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिससे पैसा पाते उसको क्या बोलते हैं, डेटर। अगर उसमें से पैसा मिल गया तो गुड डेप्ट, और नहीं मिला तो बैड डेप्ट। और आप जो सोच रहे हो कि मेरे को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जब मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही तो प्रोविजन है सिंपल लैंग्वेज में। प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन मतलब क्या, कंपनी प्रिपेयर इटसेल्फ। कंपनी पहले से प्रिपेयर कर लेता है। जैसे हमको 1 लाख मिलने वाला है कस्टमर से, हम सोच ले कि हमको उसमें से 5,000 नहीं मिलेगा, हम ये उम्मीद करके रखे हैं कि हमको 95,000 ही मिलेगा। तो हर एक सम्स में ये वाला एंट्री भी ज़्यादातर सम्स में आपको मिल ही जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट। जितना एंट्री अभी लिख रहे ना, इसमें से 2-3 तो एंट्री, जैसे 5 तो एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में आया तो 5 एडजस्टमेंट में देखिएगा 2-3 तो एडजस्टमेंट इसमें से रहेगा। उसके अलावा 1-2 नया रहेगा। तो वो जो 1-2 नया रहेगा वही नया रहेगा, वो इतना खतरनाक रहेगा ना, मतलब कुछ ना कुछ। और जो लोग ऑनर्स में हो, जो लोग जनरल में हो, उन लोग के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग ऑनर्स में हो, 1-8 तो एडजस्टमेंट एकदम यूनिक दे देता है हर साल फाइनल अकाउंट में 1 तो लाइन कोई अजीब सा दे देगा, अजीब सा लाइन। आपको समझ में क्या हो गया भाई, अचानक से कैसे बनाएंगे, वो लाइन आपको परेशान करेगा। बट आपने अगर सुना है, समझा है, उसमें भी दिमाग ला के कर लेंगे। जितना पेपर सॉल्व करेंगे ना, आप देखना हर पेपर में देखना 1 तो एडजस्टमेंट बहुत अजीब दिया हुआ है, तो समझ जाना कि बेटा ऑनर्स का क्वेश्चन है। जिसमें देखना कि सारा एडजस्टमेंट स्मूथ है, समझ जाना है कि इसका क्वेश्चन है जनरल। ये एक सिंपल तरीका है समझने का कि कौन सा जनरल का क्वेश्चन है, कौन सा ऑनर्स का क्वेश्चन है। आइए
अच्छा इस बैच में है जनरल, हाँ तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल ऑनर्स में ऐसे देखिए, आपको हम पहला दिन क्या पढ़ाए थे, जनरल ऑनर्स में क्या फ़र्क है, सोच का फ़र्क है। अब बात समझे ना, आपको क्या लग रहा है कि जनरल के स्टूडेंट कमजोर है, नहीं, बहुत सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, लेकिन क्या वो लोग जनरल लिए जानबूझ करके। बात समझे, जनरल ऑनर्स लेने का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि बाद में आपको मास्टर डिग्री करिएगा सीयू से, सीयू मतलब हम लोग का यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत हो, वो लोग नहीं लेता, वो लोग बैचलर्स इन ऑनर्स मांगता है, बात समझे। बाकी बहुत सारा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे होता है, तो ऐसा कोई चाप नहीं है कि आप एमकॉम नहीं कर पाइएगा, लेकिन हाँ सीयू से नहीं कर पाइएगा। जिस यूनिवर्सिटी से अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उससे आप नहीं कर पाइए, बस यही है। बाकी क्या है, सोच का फर्क है। बिहार में जाइएगा, गांव में जाइएगा, कोई पूछेगा क्या करो तो बोलेगा बीकॉम जनरल फर्स्ट ईयर, इतना क्यों बोलेगा, बोले डायरेक्ट बीकॉम कर रहे, क्या कर रहे बीकॉम। गाँव में जाइएगा तो कोई आपसे उतना जनरल ऑनर्स नहीं पूछेगा। बहुत सारा यूनिवर्सिटी में तो जनरल ऑनर्स का सिस्टम ही नहीं है। बहुत सारा यूनिवर्सिटी ऐसा है जहाँ पे जनरल डिग्री ऑनर्स डिग्री का कंफ्यूजन नहीं है, देखिए तो डिग्री है बीकॉम, क्या बाबू बीकॉम। तो आप लोग का भी देखिए ना सिलेबस, सेम 1 में सेम, सेम 2 में सेम, सेम 3 में थोड़ा डिफरेंस है, फिर सेम 4 में सेम, फिर सेम 5 में थोड़ा डिफरेंस है, सेम 6 में डिफरेंस है, बात समझे ना। तो आप लोग क्या करना, आप लोग बीकॉम हो, बीकॉम क्या हो बाबू बीकॉम। और उससे को देखो, इको का पेपर सेम, अकाउंट स्टैट्स का पेपर सेम, लॉ का पेपर सेम आएगा, सबका पेपर, इंग्लिश का पेपर सेम आएगा, इको का सेम आएगा। सिर्फ एक तो आपका अकाउंट्स में, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, अकाउंट्स में जनरल वालों का क्वेश्चन थोड़ा स्ट्रेट आएगा, ऑनर्स वाला का क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आएगा, बात खत्म, बस दैट्स द ओनली डिफरेंस, और बाकी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बाबू प्रोविजन फॉर बैड डेट कैसे निकालेंगे, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट ऑन क्या बोलिए, डेटर, डेटर का ऊपर कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट ऑन डेटर। कैलकुलेट करके जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट को बांट दीजिएगा, मतलब दिखा दीजिएगा। कहाँ दिखाएंगे सर, देखिए कैसे दिखाएं, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या बोल के लिखेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, अच्छा पूरा कैपिटल में लिख दे रहे, पूरा लिख दे रहे, देखिए रिस्क हो जाता है ना। प्रोविजन फॉर क्या बच्चों, बैड डेप्ट। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के, वाह, एसेट साइड में डेटर से, ये आप लोग को याद था लग रहा है, डेटर से लेस। आप कोई प्रोफेशनल कोर्स भी करिएगा ना तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा ये सब एडजस्टमेंट, क्योंकि फाइनल अकाउंट सब में, सीए सीएमए दोनों में है। देखिए डेटर्स लेस क्या हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो जल्दी बताइए प्रोविजन फॉर बैड डेट कहाँ कहाँ जाएगा। पहले अमाउंट निकाल लीजिएगा, अमाउंट किसका ऊपर निकालिएगा, कैलकुलेट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट हमेशा डेटर पे ही निकलेगा बाबू, सर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं। प्रोविजन फॉर बैड डेट का अमाउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन डेटर्स। अमाउंट आपको बोलेगा, आपको ऐसे बोलेगा प्रोविजन फॉर बैड डेट 10%, तो डेटर का ऊपर 10% निकाल लीजिएगा। जितना अमाउंट आएगा उस अमाउंट को कहाँ कहाँ दिखाएगा, कहाँ कहाँ दिखाएगा बोलिए, पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में क्या बोल के दिखाइएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट। और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या बोल के दिखाओगे बताओ, प्रोविजन, डेटर से माइनस कर दोगे, किससे माइनस कर दोगे बच्चों, चलो छापो, उतारिए बाबू, गुड, कन्हैया जी उतारिए, आए गर्दा कन्हैया गर्दा।
देखिए देखिए आइए देखिए, तो यहां पर देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हो गया। अब इसके बाद अगला एडजस्टमेंट है बच्चों, गुड्स। कितना नंबर बोलिए? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग लगा दी एकदम गोडाउन में, आप लगा नहीं दिए, लग गया, कोई लगाता नहीं आग खुद से। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, दिख रहा बाबू रचित, दिख रहा? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगा दोगे तो क्या होगा। अब इसमें दो एडजस्टमेंट सिखाएंगे आपको, एफ अफसर जी। इसमें दो कैटेगरी, डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा, 5,000 का आग लग गया। अच्छा पहले आप हमको ये बता दीजिए, आग नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस में क्या फर्क है? नॉर्मल लॉस आर एक्सपेक्टेड टू अराइज, एबनॉर्मल लॉस ऑल ऑफ सडन हो जाता है। आग बोल के लगता है ना अचानक से, ऐसा तो नहीं होगा कि सुबह 8 बजे रेडी रहना, लगेंगे तुम्हारे बदन में। आग अचानक से लगेगा, कैसे लगेगा वो? अचानक से। और अगर आग लगेगा तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्वेश्चन में क्या रहेगा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5,000। इसका एडजस्टमेंट दो जगह करना। देखिए पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या बोल करके लिखोगे? टू नहीं, टू गुड्स डिस्ट्रॉयड। देखो यहां पर आग लगा है ना, तो यहां पर पीएल अकाउंट के डेबिट साइड लिखना टू एबनॉर्मल लॉस। क्या लिखना बताओ? टू एबनॉर्मल लॉस, या फिर टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कुछ भी लिखेंगे चलेगा। कुछ भी मतलब जो वैलिड है, इसको आप टेक इट फॉर ग्रांटेड मत ले लीजिए। कुछ भी मतलब तो बोले भैया बोले तो कुछ भी लिखना चलेगा, नहीं। और दूसरा इफेक्ट इसका, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब लैंग्वेज समझिए, 5,000 का आग लग गया, 5,000 का आग लग गया। इसका पहला इंपैक्ट ट्रेडिंग में जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्टॉक कम होगा, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आग लगा तो स्टॉक कम होगा ना। और पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में ये दिखाने के लिए कि मेरा लॉस हो गया। 5,000 का आग लगा, 5,000 मेरा लॉस हो गया। बोलिए हाँ कि नहीं? उतारी उतारी। ट्रेड क्या बोले? अब बोलिए ना, हमसे बोलिए ना रचित। ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड के में दिखाने का मतलब ही हो गया परचेज से लेस। परचेज से लेस करिए या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाइए, समझिए ना। परचेज से लेस करिए या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाइए। जैसे ड्राइंग को हम लोग कैपिटल से लेस करेंगे बैलेंस शीट में। लेस करने का मतलब क्या हो गया? उसका इंपैक्ट एसेट की तरह ही आएगा। चलिए
अब इसी क्वेश्चन में ना कभी कभी मॉडिफिकेशन और एक एडजस्टमेंट होता है, इसी में और एक कैटेगरी होता है। देखिए, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। आप आग लगवाए गोडाउन में, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मान लीजिए एग्जांपल में ऐसे दे रहे 10,000 का आग लगा और इंश्योरेंस कंपनी 7,000 दिया, मान लीजिए समझने के लिए। आग कितना का लगा बोलिए 10,000, इंश्योरेंस कंपनी थी कितना दिया 7,000। अब ऐसा केस में यूनिक एडजस्टमेंट है, ऐसा केस में 3 जगह, कितना जगह बोलिए 3 जगह। देखिए, आग लगा है, इंश्योरेंस कंपनी दिया है, आग कितना लगा बोलिए 10,000। जितना का आग लगा है ना उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या बोल के दिखाइएगा, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। और दूसरा पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, यहां पे कितना रुपया का एडजस्टमेंट होगा बताइए 10,000। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखिएगा एबनॉर्मल लॉस। कितना रुपया लॉस हुआ बताइए, एक्चुअल लॉस हुआ 3,000, यहां पे 3,000 दिखाइएगा। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम बोल के लिख दीजिएगा, इंश्योरेंस क्लेम बोल के लिख दीजिएगा। कितना लिख दीजिएगा इंश्योरेंस क्लेम बोल के, 7,000। देखिए इंपैक्ट देखिए एक बार फिर से। सर उसमें तो आप थोड़ी एडजस्टमेंट कराए, आग लगा बस, यहाँ पर आग लगा, इंश्योरेंस कंपनी पैसा दिया, आग लगा कितना 10,000, 10,000। जितना का आग लगा है उसको क्या लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। जितना आपको मिल गया है उसको कहाँ लिखिएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम बोल के, या बहुत सारे लोग बैंक अकाउंट में जोड़ देते हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट तरीका होता है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम बोल के लिख दीजिएगा। कितना 1000 बोलिए 7,000। 10,000 का नुकसान हुआ, 7,000 मिल गया, तो एक्चुअल लॉस कितना है बोलो। तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में एबनॉर्मल लॉस कितना बाबू 3,000। कॉपी करिए। हो गया बच्चों, चलिए कितना एडजस्टमेंट हो गया बताइए। उतार ली इसका सारा। देखिए इतना एडजस्टमेंट कम से कम आपको पढ़ना होगा, मतलब इतना ये बेसिक सही है, ज़्यादातर समझ सबसे क्लास कर जाएगा एंट्री। एक आध तो क्वेश्चन में कुछ नया नया आएगा तो उसको लिखेंगे। आप जितना एडजस्टमेंट लिखे हो ना वहाँ तक
आप रीडिंग करके आना। अच्छा इसके बाद क्या करना, आप 2-3 पेज छोड़ देना। कितना पेज छोड़ दोगे, उतार लीजिए पहले, उतार लिए ना, 2-3 पेज छोड़ दीजिएगा। उसके बाद से सम्स करेंगे। आप क्या क्या पढ़ के आओगे बताओ, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट, इतना पढ़ के आइएगा, फिर बात होगा। आराम से उतार लीजिए।